दिल्ली दंगा 2020 में जैसे जैसे मामले अपने अंजाम तक पहुंच रहे हैं, अदालतों में सुनवाई पूरी हो रही है, गवाहियां ख़त्म हो रही हैं, चार्जशीट पर जब बहस हो रही है तो उसके बाद अधिकतर मामलों में यह बात सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने तमाम चार्जशीट्स में षड्यंत्र के तहत मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की है। बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के ये तमाम मामले बनाए गए हैं और मुसलमानों के खिलाफ एक के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज करके मामले को लंबा खींचने की कोशिश की गई है ताकि जमानत पर लोग बाहर ना आ पाएं और इंसाफ मिलने में देरी हो। ऐसा ही एक मामला कल सामने आया जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में व्यक्ति को बरी करते हुए दंगा और बर्बरता करने वाली भीड़ में उसकी संलिप्तता के बारे में मनगढ़ंत बयान देने पर दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी और एक कांस्टेबल की आलोचना की गई। मनगढ़ंत बयान। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलसत्य परमाचला ने पारित एक आदेश में कहा है कि हालांकि अभियोजन पक्ष ने दंगे और बर्बरता की घटना को स्थापित किया, लेकिन ये किसी भी उचित संदेह से परे गैर कानूनी सभा में जावेद की उपस्थिति को साबित करने में विफल रहा। जावेद के खिलाफ पिछले साल 26 फरवरी को भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी की धारा 147, 148, 428, 435, 436 और 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किया गया। अदालत ने कहा, मेरी पिछली चर्चा और टिप्पणियों ने मुझे यह मानने के लिए प्रेरित किया कि अभियोजन पक्ष ने हालांकि दंगे और बर्बरता की घटना को स्थापित किया, लेकिन यह उचित संदेह से परे है। ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार गैर कानूनी सभा में आरोपियों की मौजूदगी को साबित करने में विफल रहा। न्यायाधीश ने कथित घटनाओं की ठीक से जांच किए बिना मामले में यांत्रिक तरीके से कई आरोप पत्र दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को भी खिंचाई की। तदनुसार अदालत ने शिकायतकर्ता सलमान और मुजाहिद द्वारा रिपोर्ट की गई घटनाओं के संबंध में आगे कदम उठाने के लिए मामले को संबोधित एसएचओ से कहा। रिकॉर्ड में यह भी स्थापित है कि इस मामले में कई घटनाओं के लिए यांत्रिक तरीके से और वास्तव में ऐसी घटनाओं की ठीक से जांच किए बिना आरोप पत्र दायर किया गया। आईपीसी की धारा 436 के तहत अपराध का कोई सबूत नहीं है और वास्तविक स्थिति का पता लगाए बिना ऐसी धारा भी लागू की गई। कुछ दिन पहले न्यायाधीश ने इसी तरह का आदेश पारित किया था। साथ ही कहा था कि यह संदेहास्पद है कि दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी ने सबूतों में हेर फेर किया। दंगे के मामले में पूर्व निर्धारित और यांत्रिक तरीके से आरोप पत्र दायर किया। 25 फरवरी 2020 को दयालपुर पुलिस स्टेशन में कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त होने के बाद संबंधित एफआईआर दर्ज की गई। इसमें कहा गया था कि आरपी पब्लिक स्कूल के पास दंगे हो रहे थे और कई लोग घायल हुए। सलमान की शिकायत के संबंध में जिन्होंने आरोप लगाया कि 3 लड़कों ने उनकी जांघ पर गोली मारी, अदालत ने कहा यह दंगाई भीड़ का कृत्य नहीं था, बल्कि अपराधी केवल 3 लड़के थे। इस तरह उनकी शिकायत को बहुत पहले ही जोड़ दिया गया। एफआईआर का समय गलत समझा गया और कानून के अनुरूप नहीं है। अदालत ने कहा कि इस मामले में आरोप पत्र में इस शिकायत को रिपोर्ट करने के लिए इस अवैधता को जारी रखा गया। इस तथ्य के बावजूद कि ना तो सलमान ने आरोपियों को दोषियों में से एक के रूप में पहचाना, ना ही आयो इस घटना के किसी अन्य गवाह से मिला जिसके इस घटना में शामिल 3 लड़कों में से एक के रूप में आरोपियों को देखने की सलमान की शिकायत और कथित घटना अनिवार्य जांच और बिना किसी कानूनी समाधि के रही। न्यायाधीश ने कहा है कि जांच को घटना स्थल की निकटता के बहाने अवैध रूप से एफआईआर में शामिल किया गया। अदालत ने कहा है कि घटना के कथित समय के संबंध में कोई सावधानी नहीं बरती गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बार बार सवाल खड़ा कर रही हैं, जो जांच की गई है दिल्ली पुलिस के ज़रिए, ख़ासतौर से नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए थे उसमें जिस तरह की जांच की गई है। और आप देख सकते हैं कि कई सालों से लोग सलाखों के पीछे हैं। तकरीबन 3 साल हो गए हैं दिल्ली दंगों के मामले में, जिन लोगों की कई लोगों की ज़मानत भी नहीं हुई है। कई एफआईआर में ज़मानत हो जाती है, लेकिन धाराएँ ऐसी लगाई गई हैं कि फ़लाँ धारा में हो गई तो फ़लाँ में रह गई। तो कई ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से लोग अभी तक सलाखों के पीछे हैं। लगातार फटकार पड़ रही है दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों को जो इसकी जाँच कर रहे हैं। आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, ऐसे
एसएचओ को, डीसीपी को भी कई बार तलब किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और पूरी तरह से ये साबित कर दिया है इन एफआईआर्स ने, इन चार्जशीटों ने, कि ये पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है दिल्ली पुलिस की, जिसको अंजाम दिया जा रहा है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।